हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज एंड एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्स सर्विसमैन फॉर द अपकमिंग एसबीआई क्लर्क एग्जाम। तो जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि हमने सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है और उस बैच में आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो एनरोल कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि एज लिमिट क्या है और एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है व्हेन इट कम्स टू एक्स सर्विसमैन। तो अगर हम नोटिफिकेशन को देखें तो नोटिफिकेशन में ये एज लिमिट का कॉलम है जहां पर उन्होंने क्लियरली बताया है कि द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट अबाउट 28 ईयर्स ऑफ एज। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो कैलकुलेट आपको करनी है। नाउ एक्स सर्विसमैन की जब बात करते हैं तो फिर ऑब्वियसली 20 और 28 ये हमारी एक्चुअल एज नहीं हो सकती, क्योंकि कई सालों की सर्विस आप लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो एज कैसे कैलकुलेट करनी है इस मामले में? तो जितने भी ईयर्स आपने इन्वेस्ट किए हैं, जितने भी ईयर्स की सर्विस आपने दी है, तो एक तो सबसे पहले कम से कम 15 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ सर्विस इन एनी आर्म्ड फोर्सेस। और उसके बाद आपने मान लीजिए कि आपकी 20 ईयर्स की सर्विस है, 20 साल की आपकी सर्विस है, और मान लीजिए कि आपका एज जो है वो 45 ईयर्स का है, एक्चुअल उम्र जो है वो 45 की एज है। तो 20 को 45 में से माइनस करते हैं, जो ये नंबर बचेगा वो आप एज अपना कंसिडर कर सकते हैं। तो 45 में से अगर 20 माइनस करते हैं तो आपकी एज आ जाती है 25, जो कि इस ब्रैकेट में आ जाती है 20 से 28 की। तो आप एलिजिबल बन जाते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, सिनारियो आता है जहां पर ये एज ब्रैकेट आप क्रॉस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी एक्चुअल एज 48 ईयर्स है और आपकी सर्विस बस 15 साल की है, तो 48 में से 15 अगर माइनस भी करते हैं तो आपकी एज आ जाती है 33, जो कि यहां पर 28 से आगे निकल रही है। तो हमारे एज ब्रैकेट से आप आगे निकल जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी एज रिलैक्सेशन का प्रोविजन दिया गया है एसबीआई की तरफ से। अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं तो भी 3 साल का एक्सटेंशन आप ले सकते हैं। मतलब 28 प्लस 3 यानी कि ज्यादा से ज्यादा 31 तक आपका ये जो नंबर है वो एक्सटेंड हो सकता है। और अगर आप डिजेबल्ड एक सर्विसमैन है, यानी कि कॉम्बैट में या फिर किसी जंग में डिजेबिलिटी आपको आई है और SC/ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो +8 ईयर्स का भी आपको एक्सटेंशन मिलता है। तो रेयर केस में यहां पर आपको +8 यानी कि 36 तक आपका एज जो है वो बढ़ जाता है। तो जनरली ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप एज वाइज एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्लियरली यहां पर मेंशन्ड है कि आपकी एक्चुअल एज 50 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी रियल एज जो है वो लेस देन 50 ही होनी चाहिए, और आपकी सर्विस जितनी हुई है उसको उस एज से माइनस करना है। तो जो नंबर मिलेगा वो 20 से लेके 28 तक के ब्रैकेट में आना चाहिए। +3 ईयर्स का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है अगर आप एक्स सर्विसमैन है, तो टेक्निकली 31 तक आपका आना चाहिए, 20 से लेके 31 तक का। तो आई होप ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया रिगार्डिंग द एज क्राइटेरिया। एजुकेशनल क्राइटेरिया के बारे में भी नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है। तो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में यहां पर आप देख सकते हैं नोट बी में, तो मैट्रिकुलेट एक सर्विसमैन होने चाहिए और आपने कम से कम 15 साल की सर्विस यहां पर कंप्लीट करनी चाहिए आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में। प्लस आर्मी से एक सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन आपको मिलना है। नेवी का और एयरफोर्स का जो इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना है। तो ये कम से कम क्वालिफिकेशन आपका चाहिए। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट भी हैं, अगर आपने साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन किया आर्मी सर्विस के साथ साथ, या फिर सर्विस ज्वाइन करने से पहले ग्रेजुएशन किया था, तो आपके लिए स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट आपको मिल जाती है। तो वो बाकी अलग से पर्क्स हैं, लेकिन मिनिमम मैट्रिकुलेट होना चाहिए +15 ईयर्स ऑफ सर्विस इन ईदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो ये 3 क्राइटेरियाज है रिगार्डिंग द एज एंड रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा। कैसे कैलकुलेट करना है एज क्राइटेरिया ये आपको समझ में आया। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए बनाई गई स्पेशल बैच में, जिसका नाम है वेटरन्स बैच, और मिलते हैं हम लोग हमारे क्लासेस में। थैंक यू सो मच।